हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज किए थे, अब इस सेशन में हम नंबर सीरीज के प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड मैं आपको श्योरिटी में देती हूँ कि इस वीडियो में से ज़रूर एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे। ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी, ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में। फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है, जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो नंबर सीरीज में क्या होता है, एक सीक्वेंस गिवन होता है नंबर्स का। हमें बताना है कि ये जितने भी नंबर्स हैं इनके बीच में कॉमन रिलेशनशिप क्या है। तो अगर हमें ये कॉमन रिलेशनशिप मिल जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोग जो भी मिसिंग नंबर है उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। एक इससे पहले मैं एक इजी एग्जांपल से आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक सीक्वेंस दिया है, तो इसमें हमें इनका कॉमन रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो वो ये हो सकता है कि इसमें 2 का डिफरेंस है, हर एक वैल्यू में 2 का डिफरेंस है। तो वैसे ही 2 ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, पहले किसको, 2 एंड 6 को, एंड देन 6 एंड 12 को। ठीक है। तो पहले इन दो पेयर्स को हम कंपेयर करेंगे। अगर इसमें हमें कोई कॉमन चीज मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट पेयर को भी कंसीडर करते हैं। तो 2 एंड 6 के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इसका हम बोल सकते हैं कि इनमें डिफरेंस है 4 का। ठीक है। 6 एंड 12 की बात करें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है 6। ठीक है, इन दोनों में है 6 का गैप। तो इनमें तो कॉमन रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, बस ये है कि इनमें इनमें जो वैल्यू है वो इवन है। ठीक है। नेक्स्ट आ सकता है 12 एंड 20 के बीच में। अगर हमें रिलेशनशिप देखना है तो 12 एंड 20 के बीच में आता है गैप 8 का। तो अब ये 3 वैल्यू से हमें थोड़ा सा आइडिया ये हो चुका है कि इनमें किसका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू अगर हम देखें तो आएगी हमारे पास 10। तो 20 एंड 30, यस 10 का रिलेशन है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है 30 एंड 42, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 12 है। नेक्स्ट में होगा हमारे पास 14 का। ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हर एक वैल्यू में 2 2 हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये है इनमें कॉमन रिलेशनशिप। वैसे ही अब अगर हम लोग देखें 56, ठीक है, 42 एंड 56 के बीच में था 14 का गैप। ठीक है। नेक्स्ट है 56, तो नेक्स्ट वैल्यू में आएगा 16 का गैप। यानी कि अगर हम लोग 56 में 16 वैल्यू को ऐड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 72। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। अगेन यहाँ पे मिसिंग नंबर ये बीच में बताया हुआ है, हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है। यहाँ पे अगेन हमें डिफरेंस के थ्रू ही इसको चेक करना होगा।
तो 40 एंड 120 इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ठीक है, तो पहले वाले में क्या था, हम लोग ऐड कर रहे थे वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले 40 है, फिर 120 है, फिर 60 है, फिर 180 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर हम 40 एंड 120, 40 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 120। ठीक है, अगेन अगर हम लोग 60 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 180। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग 90 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 270। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट नंबर आना चाहिए हमारे पास 270, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये जितनी भी सीरीज आती है ना एग्जाम में, उन सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो आप लोगों ने या तो किसी वैल्यू को ऐड करके देखना है, या तो किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन करना क्या है, पहले हमें सिर्फ दो वैल्यूज में कॉमन रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, फिर हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे हमें पहली और दूसरी एंड देन दूसरी और तीसरी को कंपेयर करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था, पहले हमने पहली दो वैल्यूज को कंपेयर किया एंड देन इन दोनों को कंपेयर किया एंड देन इन दोनों को कंपेयर किया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, फर्स्ट टू वैल्यूज को अलग रखा, नेक्स्ट टू को अलग रखा एंड देन नेक्स्ट टू को अलग रखा। इसमें 135 का कोई रोल नहीं था। ठीक है, सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 2 7 28 63 एंड 126। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, 2 एंड 7 इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 5 का, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम नहीं देख सकते 21, कोई रिलेशनशिप नहीं है। 5 एंड 21 का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, सो इसमें हम लोग अगर देखें तो हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें हो सकता है 1⁻³ प्लस 1। तो 1 की पावर 3 कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये क्या हो गया, 1 + 1 = 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है 1 की पावर 3 थी, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 3 - 1। ठीक है, यानी कि 8 - 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट है 28 वैल्यू, तो इसमें आ जाएगा 3 की पावर 3 + 1। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास 28, यानी कि 27 + 1 = 28। ठीक है, सो इसी तरह से हम देखेंगे 63 के केस में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4⁻³ - 1। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा 5⁻³ + 1। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, सो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, 6⁻³ - 1। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 215। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक नया ही मेथड हम लोगों ने ट्राई किया है। ठीक है, कि अगर 2 एंड 7 के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं मिलता है तो हम लोग कोई भी पावर, कोई भी कॉमन पावर ऐड करके यहाँ पे वैल्यू को प्लस माइनस, कई केस में हमें हर जगह पे प्लस ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से होती हैं चीज़ें, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हम कैसे करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें वैल्यूज दी हैं 2⁻3, 4⁻7, नेक्स्ट नंबर मिसिंग है। ठीक है, 11 21 एंड 16 31। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 4 इनमें तो रिलेशनशिप है, लेकिन 3 एंड 7 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह के डिवीजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें हम लोग अपर वैल्यूज को अलग से कंपेयर करते हैं एंड लोअर वैल्यूज को अलग से कंपेयर करते हैं। तो एक तो ये ट्रिक आप लोगों ने याद रख लेनी है। ठीक है, सो अपर वैल्यूज में अगर हम लोग देखें तो इसमें डिफरेंस है 2 का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एंड अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें 11 एंड 16, इसमें है डिफरेंस 5 का। ठीक है, तो 2, तो यहाँ पे हम लोग रेंडमली 3 लिखते हैं, यहाँ पे 4 लिखते हैं। तो ये 3 एंड 4 हमने कैसे लिखे, 2 हमने फाइंड आउट कर लिया था, 5 हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो हमने देखा कि दो बीच में नंबर खाली हैं, तो 3 एंड 4 लिख दिया। ठीक है, सो अगर हम लोग देखें कि हमने 2 में 2 ऐड किया तो आंसर आ गया 4, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो अपर नंबर तो हमारे पास 7 आ गया। तो उस अकॉर्डिंग हम वैसे तो राइट आंसर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी हम लोग बेस नंबर को भी ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है, 3 एंड 7 के बीच में डिफरेंस है 4,
एंड 21 एंड 31 के बीच में डिफरेंस आता है 10 का। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एंड 10 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स आने चाहिए, तो ये आ सकते हैं मे बी 2, 6 एंड 8। ठीक है, 2, 6, 8। तो इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? सो हमने 3 में 4 ऐड किया तो 7 आ गया, 7 में हम 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। तो यहाँ पे देख सकते हो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग नंबर। हमें अगेन यहाँ पे मिसिंग नंबर बीच में दिया गया है, इसको फाइंड आउट करना है। तो 1, 4, 27, 16, 36, 3, 43। ठीक है, तो इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? 1 एंड 4 के बीच में गैप आता है 3 का, 4 एंड 27 के बीच में तो यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पे आएगा 23। तो ये 3 एंड 23 के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगेन यहाँ पे छोटी वैल्यू आती है, तो जहां पे भी आप लोगों को इस तरह से नजर आए कि एक वैल्यू बड़ी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, फिर अगेन बड़ी है, एक वैल्यू फिर छोटी है, इस तरह से कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस केस में नहीं हो सकता। इस केस में हमेशा हम लोग पावर यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग देखिए 1 की पावर 3 तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 2 की पावर 2, 2 2 4। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग 3 की पावर 3, 27, 4 की पावर 2, 16। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 5 की पावर 3, तो वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक बार नेक्स्ट नंबर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 की पावर 2 यानी कि 36, राइट? तो हम लोग बिल्कुल करेक्ट वे में जा रहे हैं। सो 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास डिवीजन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पहले मैं नंबर्स लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये रहे नंबर्स। ठीक है, सो अगेन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहले अपर वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को अलग से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो 16 में अगर -1 करें तो 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद 15 में +2 करें तो 17 आएगा, एंड इसमें -3 करें तो 14 आएगा। यानी कि नंबर्स बढ़ रहे हैं 1, 2, 3, लेकिन साइन भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट में क्या होगा, हम लोग करेंगे +4, तो इसमें +4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18। तो अब देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आता है। 32 + 1 33। ठीक है, 33 - 2 31, 31 + 3 34, एंड देन अब क्या करना है, हमें -4 करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। सो 18/30 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द नंबर दैट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो, आप लोग देखोगे पहला नंबर 9 है, उसके बाद 3 बार एक ही नंबर आता है 7, 8, 6। तो ये इस तरह की सीक्वेंस जो होते हैं ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ना हम ऐड कर सकते हैं कुछ, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना पावर इसमें काम करेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले 9 से जाना है हमें एक नंबर को छोड़ के 8 पे। आप लोग सबसे पहले ये देख सकते हो कि हर एक वैल्यू के बाद यहाँ पे 8 ऐड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 9 से एक मिसिंग है 8, 8 से एक पीछे जाएंगे 7, 7 से एक पीछे जाएंगे 6। ठीक है, तो 6 की इमीडिएट बाद कौन सा नंबर आएगा, 6 के इमीडिएट बाद हमारे पास आ जाएगा 8। ठीक है, सो अगेन यहाँ से अगर नेक्स्ट नंबर पूछा होता तो हम लोग लिखते 5। तो इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। तो जहां पे भी इस तरह के कॉमन नंबर्स एक साथ हों, इसका मतलब है कि हमें बीच में से कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है जो कि कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है? तो ऑप्शंस आर 125, 127, इनमें है 2 का गैप। ठीक है, 3 का गैप, यहाँ पे है 5। इस तरह से आप देख सकते हो 2, 3, 5 कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास 7 वैल्यूज का गैप, नेक्स्ट में आ जाता है 11 का, नेक्स्ट में आ जाता है 12 का। ठीक है, तो यहाँ पे सब में डिफरेंस अलग अलग है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग देखें कि हमारा जो सीक्वेंस चल रहा था वो चल रहा था 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, पहले आया 2, 3, 5, 7, 11। तो ये जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं।
प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ या तो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 है, इसको सिर्फ हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 7 है, 7 को हम सिर्फ 7 या 1 इन दोनों ही नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 12 जो है, 12 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम लोग 2 से, 6 से, 3 से, 4 से, इन सभी नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर, अब देखोगे आप लोग ये कि 12 आया है इन दोनों के बीच में, तो ऑप्शन में 153 भी है एंड 165 भी है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे जो है वैल्यू ये वाली गलत होगी, ठीक है। सो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो अगेन यहाँ पे 0 एंड 6, इसमें 6 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 18 वैल्यूज का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज में कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं जैसे मान लीजिए 0 को तो हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 से हमारा सीक्वेंस है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास 6 से हमने 6 को मल्टीप्लाई किया तो 36। अगेन यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 को हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 60, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1 3 6 10, 1 3 6 10, ठीक है। सो नेक्स्ट 1 जो एलिमेंट आएगा वो आएगा यहाँ पे 15, ठीक है। सो हम अगर इसको कैलकुलेट करें नेक्स्ट वैल्यू को, 6 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 90। लेकिन हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है 120 के बाद, इसको हमें 120 के बाद कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, 120 में 90 को ऐड कर देंगे एंड देन हमारा आंसर आ जाएगा 210, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 2/3, 4/7, ये वैल्यू मिसिंग है, 11/21 एंड 16/31। तो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है। अगेन अपर वैल्यूज में डिफरेंस है 2, ठीक है। एंड इन दोनों में अगर देखें हम लोग क्या डिफरेंस है, +5, ठीक है। सो यहाँ पे 2 हमने ऐड किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लोग 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 5 ऐड करेंगे, ठीक है। सो 4 में जब हमने 3 ऐड किया तो आंसर आ गया 7। नेक्स्ट में हमने क्या किया, +4, ठीक है। उसके बाद 21 एंड इसमें हमने +10 कर दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, +6 करेंगे एंड देन 6 के बाद हम लोग +8 करेंगे, ठीक है। सो 7 + 6 आता है हमारे पास 13। सो आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे राइट आंसर है 7/10। तो 7/10 हियर इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती से 13 लिख दिया, ठीक है। इस वैल्यू में हम लोगों को क्या करना है, 6 को ऐड करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक्सरसाइज के लिए है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना होगा। तो अगेन यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा नंबर इसमें फिट नहीं होता है। जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस किया, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो अगेन यहाँ पे मैं हिंट दे सकती हूँ आप लोगों को कि देख सकते हो आप लोग, सिंपल सा वैल्यूज हैं, इंक्रीज हो रही है हर एक वैल्यू, यानी कि हमें क्या करना है, वैल्यूज को सिंपली यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड करके आप बताओगे कि राइट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर है, एंड अगर फिर भी इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आप लोगों को आते हैं तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो, हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.